हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। तो क्लास हम यहाँ पर अपना सबसे पहला जो चैप्टर है वो डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर सिलेबस डिस्कस किया है और हमने जाना कि हमारे पास बायोलॉजी में कौन कौन सी यूनिट आती हैं, उन यूनिट में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं। तो आपका जो सेशन है उसका सेकेंड डे यहाँ पर है और हम यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट जो आपका चैप्टर आता है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। इसमें जो बेसिक सी चीज़ें थी वो आपको पढ़ने के लिए दी गई थी। वो आपको बोला गया था कि एक बार आप लोग घर से पढ़ के लेकर के आएंगे, रिवाइज करके लेकर के आएंगे। हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो बेसिक सी चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी में डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कस मैं नहीं करूँगी। देखो, पार्ट्स ऑफ फ्लावर जो हैं वो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किए थे और आपको बोला भी गया था कि आप उसे घर से पढ़ के लेके आएंगे। ठीक है, तो जो चीज़ें आपको घर से पढ़ने के लिए दी गई हैं वो हम जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेंगे और हमें यहाँ पे मेनली स्टार्ट जो करना है वो करना है गैमेटोजेनेसिस। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। कंटेंट हमारा देख लो क्या क्या हमारे इस चैप्टर में मेन जो कंटेंट आने वाला है, जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये होगा। हम बात करेंगे फ्लावर के बारे में। फ्लावर के बारे में आप ये समझो कि ये टॉपिक हमारा हो रखा है, प्रीवियस लेक्चर में हमने किया है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसी में आपका कंप्लीट हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन एंड जाइगोट फॉर्मेशन की बात करेंगे, फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन की बात करेंगे। तो अगर मैं कंटेंट को और अच्छे से आपको क्लियर करूं तो मैं जल्दी से आपको दिखाती हूँ कि पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। यहाँ पे देखो, हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन, किसमें? प्लांट में। मैं बहुत जल्दी में लिख रही हूँ। ये चीज़ें हम हर बार, ये जो स्टेप्स हैं हम देखते हैं जब भी रिप्रोडक्शन की बात होती है। अगर आपको नहीं पता है तो आप नोट कर लेंगे, अगर आपको याद है सारी चीज़ें तो नोट नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बट ये कि आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला हमने बोला प्री फर्टिलाइजेशन फेज है। इसको हम निषेचन से पूर्व की अवस्था कहते हैं। क्या है? निषेचन से पूर्व की अवस्था। चलो मैं बोल देती हूँ, आप लिख लेना, निषेचन से पूर्व की अवस्था। ठीक है। सेकंड है फर्टिलाइजेशन फेज, जिसको हम क्या बोलेंगे? निषेचन की अवस्था बोलेंगे या निषेचन बोलेंगे। ठीक है। लास्ट आता है हमारा व्हाट? पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज, जिसे निषेचन के बाद की अवस्था बोलेंगे। चलो ये तो ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन फेज में क्या हम पढ़ेंगे? फ्लावर पढ़ेंगे। फ्लावर में हम क्या पढ़ेंगे? इसके पार्ट्स पढ़ेंगे। और जब हम फ्लावर के पार्ट्स पढ़ेंगे तो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों पढ़ेंगे, जो कि हम पढ़ चुके हैं। पार्ट्स के बारे में प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है हमने, आपको बोले गए थे एक बार पढ़ करके आना। मैं बहुत जल्दी में आपको समझाऊंगी। जल्दी में इसलिए समझाएंगे क्योंकि क्लास 6-7 से लेकर के ये टॉपिक तो आप तब से पढ़ रहे हैं, इसलिए हम जल्दी से इन चीज़ों को समझेंगे। अगर आपको डाउट आता है, अगर आपको कुछ क्वेश्चन करना है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, देखो मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक चीज़ आपको कही थी कि आपको होमवर्क करना है, और अगर होमवर्क को आप सीरियसली लेते हैं तो आपका चैप्टर बहुत ईजी होने वाला है। होमवर्क आपको वही दिया जाएगा जो आप कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिया गया था कि आप फ्लावर के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ के लेकर के आएंगे। अब क्योंकि ये आपने पढ़ा हुआ है, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, याद नहीं होगा तो आप एक बार पढ़ेंगे। आपके बुक में दिया गया है, पार्ट्स ऑफ फ्लावर दिए गए हैं, तो आपको याद आ जाएंगी चीज़ें। तो होमवर्क आपको ऐसे ही टॉपिक दिए जाते हैं, या तो आपको रिवाइज करने हैं, रिवाइज करने हैं, यानी कि जो पढ़ लिया वो रिवाइज करना है, या रिकॉल आपको करने हैं जो प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा है वो आपको फिर से वहाँ पे रिकॉल करना है कि क्या क्या इस टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा। तो इसीलिए आपने अगर सीरियसली लिया है होमवर्क को तो आपने ये तो पढ़ लिया है। फ्लावर के पार्ट्स हम पढ़ेंगे, फिर हम देखते हैं गैमीट फॉर्मेशन को। अच्छा, क्लास 12 में आप आ चुके हैं और बायो के स्टूडेंट्स हैं, तो अब हमें पता है कि गैमीट क्या होते हैं, जिसको हम युग्मक कहते हैं। गैमीट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मेल गैमीट है, फीमेल गैमीट है। ठीक है। जब तक हमारे जो कॉमन टॉपिक हैं जो हम पढ़ चुके हैं तब तक हम थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे।
जहाँ से हमारे पास नए टॉपिक आएंगे जो आपने प्रीवियस क्लासेस में नहीं पढ़े हैं, वहाँ से हम थोड़ा सा डिटेल में और थोड़ा सा आराम से चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो गैमीट फॉर्मेशन को हम यहाँ पे समझते हैं और ट्रांसफर ऑफ गैमीट यानी कि पॉलिनेशन को हम इसमें पढ़ेंगे। क्या हम पॉलिनेशन पढ़ेंगे? तो हम क्या पढ़ेंगे? फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, गैमीट फॉर्मेशन की बात करेंगे। क्या है यहाँ पे? गैमीट फॉर्मेशन, और हम पॉलिनेशन को पढ़ेंगे। ये हमारे टॉपिक हैं। फर्टिलाइजेशन में हम फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट देखते हैं। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट बनेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एम्ब्रियो, सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन को। एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण का विकास कैसे होता है, बीज का विकास कैसे होता है और फल का विकास या निर्माण कैसे होता है, हम ये चीजें पढ़ेंगे। ये देखो एक बार, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं प्री फर्टिलाइजेशन फेज यानी कि निषेचन से पूर्व की अवस्था, जिसमें हमने सबसे पहले फ्लावर के पार्ट्स को रिवाइज करना है। तो स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक बार नोट कर लेंगे, जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं ये आपको नोट करना है और टॉपिक अपने लिख लेने हैं। सबसे पहले हम फ्लावर पढ़ेंगे, देन गैमीट फॉर्मेशन जो गैमीटोजेनेसिस हमारा है, और उसके बाद हम बात करेंगे पॉलिनेशन के बारे में। आ जाओ, ये आपके फ्लावर के पार्ट्स हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखे हैं। हमने कहा एक फूल जो है, एक कंप्लीट फूल जो है या कंप्लीट फ्लावर है जो कि बाइसेक्सुअल होगा, द्विलिंगी फूल होगा जिसमें मेल और फीमेल पार्ट होंगे। उसके पार्ट्स को हम देखते हैं तो पहले बाह्य दल आता है, दूसरा दल आता है, तीसरा स्टेमेन या पुंकेसर आता है, चौथा स्त्री केसर आता है। इनमें इंपॉर्टेंट क्या है? स्त्री केसर जो है उसका डायग्राम देख लो एक बार, ये, और पुंकेसर जो स्टेमेन जो है या पुंकेसर जिसको कहते हैं उसका डायग्राम देख लो, ये। तो ये बेसिकली फीमेल पार्ट है फूल का, यानी कि मादा भाग है, और ये क्या है? मेल पार्ट है, यानी कि नर भाग है। इसका नाम क्या है? स्त्री केसर है, ये स्त्री केसर या पिस्टिल जो फीमेल पार्ट है, और इसका नाम पुंकेसर है या स्टेमेन है। ये फूल है। ये सारी लेबलिंग करके आपको बताई गई है कि पुंकेसर के कितने भाग होते हैं, स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं। स्त्री केसर के 3 भाग है, 1, 2 एंड 3। पुंकेसर के 2 भाग है, 1 एंड 2। ठीक है, बाकी जो दल है, जो पैटर्न्स है जिनकी वजह से आपको फूल कलरफुल दिखता है, ये चीजें क्लियर है? एक बार देख लो जल्दी से। चलिए, क्लियर है? अब कुछ चीजें पढ़ लेते हैं फ्लावर के बारे में। ठीक है, क्या हमने पढ़ा है? हमने कहा फ्लावर आर इंट्रोड्यूस एज रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। हमने कहा फूल जो है वो पादप का क्या है? प्रजनन भाग है, प्रजनन अंग है। क्लास 7th में चैप्टर हमने पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा, गेटिंग टू नो प्लांट्स। ठीक है, उसमें हमने यहाँ पर बात की थी कि पार्ट्स ऑफ प्लांट्स भी हमने यहाँ पर देखे थे। और पार्ट्स ऑफ प्लांट्स जब हमने देखे थे तो आपको याद होगा अच्छे से, हमने कहा था कि जो भूमि के नीचे वाला भाग है वो रूट है, ये जो है ये शूट है, ऐसे ये फ्लावर है। ठीक है, फ्लावर गंदा बन रहा है बट इट्स ओके, समझ आना इम्पोर्टेंट है। देखो ये फूल है, फॉर एग्जाम्पल ये फूल है। इसमें जितने भी पार्ट्स हैं, चाहे आप रूट की बात करें, आप स्टेम की बात करें, आप लीफ की बात करें, आप बर्ड की बात करें, ठीक है, आप हर एक पार्ट की बात कर रहे हैं, ये सारे जो पार्ट्स होते हैं वो वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं। वेजिटेटिव पार्ट या कायिक भाग जिनको हम कहते हैं। इसमें जो फूल है, जो आपका फ्लावर है, आपका यानी कि प्लांट का जो फ्लावर है, इसको रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। तो आपने कहा कि फूल, जब हम यहाँ पे प्लांट को पढ़ते हैं तो उसके टाइप्स हम अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, या उसके पार्ट्स हम अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। और हम देखें यहाँ पर कि भूमि के अंदर और भूमि के बाहर जो भाग है, उसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि ये क्या है? रूट सिस्टम है, ये शूट सिस्टम है। अगर हम रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट में कहें, रिप्रोडक्शन जो है उसके एस्पेक्ट में हम कहते हैं, तो हम कहते हैं कि 2 पार्ट आते हैं, वेजिटेटिव पार्ट एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट्स में आपके सारे ही आते हैं एक्सेप्ट फ्लावर, एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट में आपका क्या आएगा? फ्लावर यहाँ पर आएगा। तो हमने कहा कि जो फूल है यहाँ पे, वो पौधे का क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है।
पहली स्टेटमेंट तो यही कहती है। दे आर नॉट ओनली इन्वॉल्व इन अ रिप्रोडक्शन बट आर ऑल्सो सोर्स ऑफ अ फूड फॉर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर ए सोर्स ऑफ अ नेक्टर। आपने कहा फूल के वैसे तो बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन प्राइमरी फंक्शन जो होगा किसी प्लांट के लिए वो क्या होगा, रिप्रोडक्शन करना, यहाँ पे प्रजनन करना। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा स्पीड में हम चल रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि देखो फूल हमने पढ़ा है और फ्लावर के पार्ट्स हमने पढ़े हैं, तो मेरी कोशिश है कि जो कॉमन टॉपिक है उन पर बहुत ज़्यादा टाइम ना लगाए। हाँ, जो हमारे टॉपिक डिटेल में आने वाले हैं उन पे हम टाइम लगाएं और अच्छे से चीज़ों को समझें वहाँ पे। तो ये तो फूल के बारे में है। बस इतना बोला गया कि फूल जो है वो पौधे का प्रजनन भाग है, और फूल के सिर्फ एक ही काम नहीं है, हाँ ये मेन काम है, मेन फंक्शन है। इसके अलावा फूल के और भी फंक्शन होते हैं, जैसे कि फूल जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए फूड भी हो सकता है। इसमें नेक्टर जो है वो भर भर के होता है, ठीक है। तो नेक्टर को कौन कलेक्ट करते हैं, हनी भी करती है। अच्छा ये बताओ क्या हर टाइप के फूल में नेक्टर मिलेगा आपको? इस क्वेश्चन का आंसर वैसे पॉलिनेशन में मिलता है। तो आपने रिप्रोडक्शन जब पढ़ा है क्लास 7th 8th में, आपके पास जो रिप्रोडक्शन आता है, तो आपने 7th में चैप्टर पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी कि पादपों में प्रजनन, और वहाँ पर आपने पॉलिनेशन को भी पढ़ा है। तो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि जो पॉलिनेशन है वो अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग प्रकार से होता है, और अलग अलग प्रकार का जो पॉलिनेशन है वो अलग अलग प्रकार के फूलों में होता है। इन शॉर्ट अगर मैं ये कहूँ तो हर फूल जो है वो नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ ही ऐसे फूल होंगे या फूल का एक जो ग्रुप होगा वो नेक्टर यहाँ पे प्रोड्यूस करता होगा। अब फूल का ग्रुप क्या होगा, देखो जब हम पॉलिनेशन पढ़ेंगे तब इस क्वेश्चन का आंसर में मिलेगा कि सारे फूल जो हैं, जितने भी फूल हमें दिखाई देते हैं, सारे फूल नेक्टर प्रोड्यूस क्यों नहीं करते हैं, जो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं वो क्यों नेक्टर को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लिख लेंगे साइड में कि क्यों ऐसा है कि जो सारे ही फ्लावर हैं वो नेक्टर को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो हमने बोला कि फूलों को पौधे का प्रजनन भाग के रूप में पेश किया जाता है। ये न केवल प्रजनन में शामिल है बल्कि अन्य जीवित जीवों के लिए भोजन का स्रोत भी है और अमृत का एक समृद्ध स्रोत है। अमृत यानी कि नेक्टर की बात हो रही है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ फ्लावर देखो, जल्दी से पढ़ो। देखो पार्ट्स ऑफ फ्लावर में आते हैं कैलक्स, कोरोला, एंडोशम एंड गाइनोशम। अब आप कहेंगे हमने तो कुछ और ही पार्ट्स पढ़े थे। हाँ, आपने सिंगुलर में पढ़े थे, एक वचन में पढ़े थे, ये बहुवचन में आ जाते हैं। अब देखो एक वचन में हमने क्या पढ़ा, सैपल पढ़ा है हमने, सैपल जिसको बाहेदल हम कहते हैं, ये देखो ये बाहेदल है सैपल। पेटल पढ़ा आपने जिसको पंखुड़ी या दल कहते हैं। स्टेमन पढ़ा है जिसको पुंकेसर कहते हैं। पिस्टिल पढ़ा है जिसको स्त्रीकेसर कहते हैं। तो आपने कहा कि जब हम सिंगुलर में बात करेंगे, जब हम एक पेटल की बात कर रहे हैं, मतलब एक ही पेटल है, मतलब मैं कह रही हूँ कि ये फूल है ऐसे, ये यहाँ पे स्टेमन है, ये एक पेटल है, तो ये क्या है, एक पेटल है, ये क्या है, एक स्टेमन है, ये क्या है, एक पिस्टिल है। लेकिन ऐसे ही जो बहुत सारे और जो सैपल होता है, सैपल ये भी क्या है, एक सैपल है। अगर बहुत सारे सैपल्स होंगे, बहुत सारे सैपल्स होंगे, देखो फ्लावर का डायग्राम देखो एक बार, ऐसा होता है फूल। फूल के बाहरी जो आवरण होता है वो छोटी छोटी हरी पत्तियां उसमें आपको दिखाई देती हैं, मोस्टली ग्रीन होती हैं, छोटी होती हैं ऐसे। जो पैटर्न्स होते हैं, जो कलरफुल भाग होते हैं, जो कलरफुल पंखुड़ियां होती हैं, वो इनके अंदर होती हैं और बड़ी होती हैं इनके कंपैरिजन में। जो ये है पिंक कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं, जब एक बाहेदल, जब मैं सिर्फ इसकी बात कर रही हूँ तो मैंने इसको बाहेदल बोला, लेकिन जब मैंने कहा कि एक से ज्यादा बाहेदल होंगे तब, जब हमने बोला कि एक से बाहेदल होंगे तब हम बाहेदल या हम सैपल को कैलक्स कहते हैं, या हम उसको बाहेदल पुंज कहते हैं। कंफ्यूज नहीं करना है। अगर सिर्फ एक सैपल है तो उसको सैपल या बाहेदल कहेंगे, अगर सिर्फ एक है तो। जो बहुत सारे सैपल्स की बात हो रही है तो उसे बाहेदल पुंज कहेंगे। बाहेदल को आप बाहेदल पुंज कह रहे हैं, पुंज का मतलब होता है गुच्छा, जो आप एक रिलेट कर सकते हैं गुच्छे से, तो इसको हम बाहेदल पुंज कहेंगे। और इंग्लिश में हम इसको कैलक्स कहते हैं। थोड़ा सा इंग्लिश में कंफ्यूजन होगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सेम चीज़ें पैटल के लिए भी है, जो दल है या जो पंखुड़ी है, कि एक ही पैटल है तो उसको हम पैटल कह रहे हैं या दल कह रहे हैं, पर बहुत सारी है तो हम उसे दलपुंज कह रहे हैं या कोरोला कह रहे हैं, ठीक है। फिर हमने कहा कि अगर एक ही स्टेमन है, एक ही स्टेमन है, जैसे कि ये एक स्टेमन है, तो हम उसे स्टेमन या क्या कहेंगे, पुंकेसर कहेंगे। लेकिन
बहुत सारे स्टेमेन है, जैसे कि हमने कहा यहाँ पे भी स्टेमेन है, बहुत सारे स्टेमेन है। अब हम उसे क्या कहेंगे, पुमंग या एंडोशियम कहेंगे। और सेम होता है पिस्टिल के साथ, एक सिंगल है तो पिस्टिल या स्त्री केसर है, बहुत सारे स्त्री केसर है तो उसको जायांग या गाइनोशियम कहेंगे। तो आपने कहा था कैलेक्स, कोरोला, एंडोशियम एंड गाइनोशियम आर 4 whorls of a modified leaves that constitute the flower. The sepal, petal, stamen and pistil respectively constitute one of the flower parts in each of these whorls. यानी कि बाह्यदल पुंज, दल पुंज, पुमंग और जायांग संशोधित पत्तियों के 4 चक्र हैं जो फूल का निर्माण करते हैं। बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर क्रमशः इनमें से प्रत्येक भंवर में फूलों का एक भाग का निर्माण करते हैं। यानी कि ये एक वचन में हम ये बोलेंगे और बहुवचन में हम ये बोलेंगे। अब ये तो है इम्पोर्टेंट है जिसको आपको नोट करना है। मैं आपसे पूछूंगी भी नेक्स्ट लेक्चर में, तो आप एक बार नोट करेंगे। तो बहुत सारे सेपल्स है तो सेपल्स को प्लूरल में क्या कहेंगे, कैलेक्स कहेंगे और पेटल्स को क्या कहेंगे, कोरोला कहेंगे। ठीक है। अच्छा, कंफ्यूजिंग होगा अगर कैलेक्स और कोरोला, तो हम रिलेट करके याद करते हैं। जैसे देखो मैंने बोला बाह्यदल या जो सेपल है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कैलेक्स की स्पेलिंग छोटी है, हमने कहा पेटल्स या पंखुड़ी जो होते हैं वो बड़ी होती हैं किसके कंपैरिजन में, बाह्यदल के कंपैरिजन में, तो इसकी स्पेलिंग बड़ी है। तो स्पेलिंग छोटी का मतलब है कि छोटी पत्ती की बात हो रही है, यानी कि बाह्यदल या सेपल की बात हो रही है। स्पेलिंग बड़ी है यानी कि हम पेटल की बात कर रहे हैं क्योंकि पेटल्स बड़ी होती है। अच्छा, ऐसा नहीं होता है, स्पेलिंग का बड़ा या छोटा होना आपने कहा इसके शेप पे डिपेंड नहीं करता है, ये आप जानते हैं। वो जस्ट एक याद करने का तरीका है क्योंकि दोनों सी से स्टार्ट हो रहे हैं तो कंफ्यूजिंग होती है यहाँ पे। आप कैलेक्स का कोरोला, कोरोला का कैलेक्स कर सकते हैं, तो इसलिए आप ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए, इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़े। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स क्लियर हुआ। चलो, अब आते हैं यहाँ पर जो फूल है, फूल में नर भाग और मादा भाग की थोड़ा सा बात करेंगे, और क्योंकि हम यहाँ पर देखेंगे गैमेट फॉर्मेशन को। अच्छा, यहाँ से थोड़ा चीजें हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। अभी तक अगर मैं सम अप करूँ तो मैंने ये बात की है कि एक फूल है और फूल में क्या होता है, ठीक है। फूल क्या है, फूल या फ्लावर वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इट मीन्स कि यहाँ पर क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। इट मीन्स कि यहाँ पर रिप्रोडक्शन होगा। अब ये बताओ, जहाँ से आपका जो चैप्टर है वो मेनली स्टार्ट होता है, ये बताओ रिप्रोडक्शन क्या होता है। आपको सबसे पहले मैंने यही क्वेश्चन दिया था प्रीवियस लेक्चर में कि आप बताएंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। आपने कहा कोई भी जो जीव है, हम बात कर रहे हैं किसी भी जीव के बारे में, वो चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे फंगस हो, हम सभी की बात कर रहे हैं कि कोई भी जो जीव है जब वो अपने ही समान संतान या संतति को उत्पन्न करता है, तो जीव क्या कर रहा है, जो संतति उत्पन्न करता है वो उसी के जैसे होती है, एज इट इज होती है। तो हमने बोला कि कोई भी जीव जब अपने ही समान नई संतति को उत्पन्न करता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो बेसिकली हमने कहा कि जो जीव है इनसे जो इनके संतान का जो निर्माण हो रहा है, तो जिस प्रक्रिया के द्वारा होता है इसी को हम रिप्रोडक्शन कहेंगे। जैसे कि हमने कहा था कि प्लांट्स में फूड फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है, भोजन निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। वैसे ही जीवों में नई संतान उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है, जो संतति उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्योंकि अगर मैं इसकी डेफिनेशन को ही देखूं तो ये है री, तोड़ू अगर मैं री का मतलब होता है पुनः, री का मतलब क्या होता है, पुनः, ठीक है। एंड ये वाला जो टर्म है ये होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन। एक्चुअली में रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, पुनः उत्पादन। पुनः उत्पादन क्यों कह रहा है, क्योंकि जीव पहले से है और जीव क्या कर रहा है, अपनी संतान का निर्माण कर रहा है।
लेकिन वो जो नई संतान है वो कैसे, उसी के जैसे है। तो उसी के जैसे एक नई और जीव का क्या हो रहा है, पुनः उत्पादन हो रहा है। अपने ही समान नए जीव का जो उत्पादन है, या अपने ही समान नए जीव का जो पुनः उत्पादन है, उसकी प्रक्रिया को ही रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन का एक्चुअली में मतलब होता है पुनः उत्पादन। ठीक है, तो हमने कहा कि जब भी कोई भी जीव अपने ही समान नई संतति को उत्पन्न करता है या नए जीव को उत्पन्न करता है, तो इस प्रक्रिया को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्योंकि हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, लैंगिक प्रजनन के बारे में, तो अब बताओ कि लैंगिक प्रजनन में आपको बोला गया था कि लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन में डिफरेंस को एक बार आप लोग देख लेंगे। लैंगिक प्रजनन कैसे अलैंगिक प्रजनन से भिन्न है, तो हमने कहा कि लैंगिक प्रजनन में शामिल होते हैं लैंगिक अंग। क्या लैंगिक अंग को मैं रिप्रोडक्टिव पार्ट बोल सकती हूँ? लैंगिक अंग को मैं रिप्रोडक्टिव पार्ट लिख सकती हूँ? यस और नो? यस, लिख सकते हैं। लैंगिक अंग तो हम इनको क्या कहेंगे, रिप्रोडक्टिव पार्ट कहेंगे, यानी कि ऐसे अंग जिनमें रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, अब मैंने बोला क्योंकि हम प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो बताओ कि रिप्रोडक्टिव पार्ट प्लांट का कौन होता है? हमने कहा फ्लावर होता है, इसीलिए तो हम फ्लावर को पढ़ रहे हैं। अब समझ आया कि हम फ्लावर को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एक्चुअली में हमें समझना है कि पादपों में प्रजनन कैसे होता है, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। कौन सा रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं? लैंगिक प्रजनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। लैंगिक प्रजनन जो है उसमें लैंगिक अंग या रिप्रोडक्टिव पार्ट शामिल होते हैं। लैंगिक प्रजनन जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लैंगिक अंग शामिल नहीं होते हैं। तो कौन से अंग वहाँ पे शामिल होते हैं? वहाँ पे होते हैं वेजिटेटिव पार्ट। अब ध्यान आया होगा, हमने प्लांट के दो पार्ट पढ़े थे, वेजिटेटिव पार्ट्स होता है और क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। अलैंगिक जनन में पौधे के वेजिटेटिव पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें रूट होता है, स्टेम होता है, लीफ होता है। और रिप्रोडक्टिव पार्ट जो फ्लावर का है वो कौन, रिप्रोडक्टिव पार्ट जो प्लांट का है वो कौन होता है? फ्लावर होता है। तो अगर हम अलैंगिक जनन की बात करते हैं, हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अगर हम कहते हैं पुष्पीय पौधों में अलैंगिक प्रजनन को समझाइए, तो हम कायिक भागों के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कि जड़ से कैसे नया पौधा बनता है, तने से कैसे नया पौधा बनता है, पत्ती से कैसे नया पौधा बनता है। क्योंकि हमारे पास चैप्टर क्या है, पुष्पीय पादपों में प्रजनन या लैंगिक प्रजनन। ठीक है, पुष्पीय पादपों में प्रजनन की बात कर रहे हैं, लैंगिक प्रजनन की बात कर रहे हैं। तो क्योंकि लैंगिक प्रजनन जो है वो लैंगिक अंग में होता है, लैंगिक अंग जो है वो पौधे का फ्लावर है, इसीलिए हम फूल को पढ़ रहे हैं। समझ आया? यहाँ तक की बात कंप्लीट है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन आपको है तो आप बोल सकते हैं। अब लैंगिक प्रजनन में होगा क्या, देखो लैंगिक प्रजनन की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? देखो हमने कहा कि जब हम लैंगिक प्रजनन करते हैं तो प्री फर्टिलाइजेशन फेज पढ़ते हैं, निषेचन निषेचन से पूर्व की अवस्था पढ़ते हैं। पौधों में सबसे पहले हम फूल को पढ़ेंगे, उसके बाद हम गैमीट फॉर्मेशन को पढ़ेंगे। तो एक चीज ध्यान से समझो, फूल तो आपने पढ़ लिया है। अब यहाँ पे अभी अभी आपने रिप्रोडक्शन स्टार्ट नहीं किया है। रिप्रोडक्शन जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है गैमीट फॉर्मेशन से या युग्मक निर्माण से। ठीक है, आपको ध्यान होगा कि लैंगिक प्रजनन में दो जनक शामिल होते हैं, उसमें नर व मादा यानी कि मेल और फीमेल दो जनक शामिल होते हैं। मतलब कि यहाँ पर दो जनक शामिल होंगे, तो यानी कि दो लैंगिक अंग शामिल होंगे। फूल में दो लैंगिक अंग होते हैं, एक मेल पार्ट होता है, एक फीमेल पार्ट होता है, दोनों ही पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। इन दोनों में ही क्या बनेंगे? गैमीट बनेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि फूल में मेल गैमीट कैसे बनते हैं और फूल में फीमेल गैमीट कैसे बनते हैं। फिर हम बात करते हैं इनके फ्यूजन के बारे में, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बारे में। फिर हम बात करते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो फ्रूट है और जो सीड है वो कैसे बनता है, फल और बीज का निर्माण कैसे होता है। तो देखो, कोई भी पौधा अपने ही समान नए पौधे को क्या करता है, बनाता है, नए पौधे को जन्म देता है। कैसे देता है? एक पेड़ है, उस पे फूल लगते हैं, उन फूलों में क्या होते हैं, आपने कहा फूल, धीरे धीरे उनसे फल और बीज बनते हैं। अब जब बीज बन जाते हैं तो उस बीज को आप बोते हैं और उस बीज से नया पौधा बनता है। वो जो पौधा होगा वो अपने जनक, अपने जो पेरेंट है उसी के जैसा होता है। आपने आम के बीज अगर बोए हैं तो आम का ही पेड़ निकलेगा। आपने अगर संतरे के बीज बोए हैं तो संतरे के ही पेड़ आपको मिलेंगे। आपने पपाया के बीज अगर बोए हैं तो पपाया आपको मिलेगा।
तो आपने कहा कि क्या है, जो नया पौधा है वो अपने जनक जैसा है। तो यही हमें समझना है, एक्चुअली में हमें यही तो समझना है कि ये फूल है। अब फूल किस पे लगा हुआ है, एक पादप पे लगा हुआ है, एक पेड़ या प्लांट कुछ भी आप बोलेंगे, एक पादप पे लगा हुआ है। तो ये फूल पादप पे लगा हुआ है। इस फूल से फल और बीज कैसे बने हैं, क्योंकि एक बार इससे बीज बन गए तो फिर तो हम इसको बो देंगे और फिर इससे क्या हो जाएगा, प्लांट बन जाएगा। ये तो हमें पता है कि बीजों से क्या बनते हैं, पौधे बनते हैं। लेकिन इस बीज का निर्माण कैसे होता है, यही तो हमें समझना है एक्चुअली में। तो रिप्रोडक्शन क्या है, अपनी ही समान नई संतति को उत्पन्न करना। नई संतति कैसे बनेगी पौधों की, जब बीज बनेंगे। तो बीजों का निर्माण हमें समझना है। अगर मैं कहूँ कि किसी पौधे के फूलों से बीज का निर्माण कैसे होता है, ये पूरी जो प्रोसेस है यही रिप्रोडक्शन होगी। क्योंकि उसके बाद क्या होगा, बीज का निर्माण का मतलब है कि अब आप बीज को बोएंगे और आपके पास एक नया पौधा तैयार है। कैसा होगा, सेम अपने जनक जैसा होगा। देखो यहाँ तक अगर आपको अभी भी डाउट है, अभी भी आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं कि हमें क्या करना है, तो एक बार आप लोग पूछ सकते हैं। अदरवाइज जो हमारे बेस है, बेसिक सी जो चीजें हैं वो कंप्लीट हो गई है। तो अभी तक हमने ये समझा है कि हम पादपों में लैंगिक प्रजनन पढ़ेंगे। लैंगिक प्रजनन में लैंगिक भाग शामिल होते हैं। पौधे का लैंगिक भाग फूल है, इसीलिए हमने फूल को पढ़ा। फूल में दो भाग होते हैं, लैंगिक दो भाग होते हैं। एक होता है मेल पार्ट, एक होता है फीमेल पार्ट। मेल और फीमेल पार्ट दोनों को हमें पढ़ना है, जिसमें ये मेल पार्ट हमारे पास आएगा। ठीक है, फूल का ये मेल पार्ट हमारे पास आएगा। और आगे जा करके फूल का फीमेल पार्ट हमारे पास आता है। पार्ट्स ऑफ पिस्टिल जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे फीमेल पार्ट आएगा। तो स्टार्ट करेंगे मेल पार्ट से। और मेल पार्ट आप जानते हैं, मेल पार्ट में हमें बहुत ज़्यादा डिटेल स्ट्रक्चर करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना है कि ये पूरा स्टेमन है, इसके दो भाग होते हैं, ये एंथर है, ये फिलामेंट है। एंथर को पराकोश कहते हैं, फिलामेंट को पुंजतंतु कहते हैं। यहाँ तक की बात आप लोग रिवाइज करके लेके आ जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की बात होगी। बस इस वाले स्ट्रक्चर की बात होगी। यहाँ तक की हो गई है। कल हम ये वाला स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि ये वाली जो संरचना है वो क्या होती है। तो होमवर्क नोट कर लो, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, बस रिवाइज करके लेकर के आना है। तो चलिए आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।